टॉपिक है कार्बन ब्रश। ठीक है, तो ये फ्रेंड बेसिकली कार्बन ब्रश का जो काम है वो होता है करंट को कलेक्ट करना। कहाँ से? रोटर से। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी आपके रोटर है उसमें जो भी करंट आपकी फ्लो होती है, ये आपका मान लीजिए चालक है, तो यहाँ पर आपके करंट का मान होगा। ठीक है, ये आपका रोटर है और यहाँ पे आपकी करंट आती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से ये क्या करता है, ब्रूस होल्डर जो है वो करंट को कलेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो मटेरियल होता है ना, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, और डैमेज, देखिए आपका रोटर है वो गति कर रहा है। ठीक है, ये आपका रोटर है, ये गति कर रहा है, और कार्बन ब्रश क्या होता है, ये फिक्स रहता है। ठीक है फ्रेंड, रोटर आपका गति कर रहा है और कार्बन ब्रश फिक्स है। ये सॉफ्ट है इसीलिए ये डैमेज नहीं होता। ठीक है, फिर है स्पार्किंग। जब आपका कॉइल ऐसे घूम रहा है तो इसमें एक स्पार्किंग भी होती है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन ब्रश होता है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी हाई होता है। ठीक है, और क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई होता है इसलिए यहाँ पर जो आपकी स्पार्किंग होती है वो आपकी कम होती है। ठीक है फ्रेंड, फिर है कांटेक्ट रेजिस्टेंस। मैंने बताया कि ये रोटर आपका रोटेट कर रहा है, कार्बन ब्रश उसके कांटेक्ट में है, तो उसके जो मतलब कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है वो भी आपका हाई होता है। ठीक है, और ये लुब्रिकेशन, इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है? सेल्फ लुब्रिकेशन। ठीक है, तो इसका जो घुमाव होता है उसमें घर्षण का मान काफी कम होता है। ठीक है फ्रेंड, फिर आपका लाइटिंग वेट, तो ये क्या होता है, ये हल्का भी होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये तो हो गए लाभ। अब इसमें कुछ कमियां भी होंगी। पहला है धारा घनत्व तो कम होता है। ठीक है, जब धारा घनत्व तो कम होता है तब जो मटेरियल है हमारा, उस मटेरियल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारी मशीन होती है उसका जो भार होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर है वोल्टेज ड्रॉप। तो कार्बन ब्रश जो आप यूज करते हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो कितना वोल्ट होता है फ्रेंड? 2 वोल्ट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप जनरेट कर रहे हैं 250 वोल्ट, तो इसमें पहले ही जो है आपका 2 वोल्ट वो ड्रॉप हो जाएगा और आपको कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 248 वोल्ट। ठीक है, अब है आपका फ्लेक्सिबल। देखिए ये ज्यादा लचीला होता है, और ज्यादा लचीला होने के कारण जब आपकी स्पीड बहुत तेज होगी तो ये क्या होगा, कांटेक्ट छोड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक है। क्या फ्रेंड? ड्रॉबैक। ठीक है, तो ये टॉपिक ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा होता है और ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा डीसी मशीन मोटर। ठीक है फ्रेंड, ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। मतलब डीसी मोटर्स का परफॉर्मेंस और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो डीसी मोटर क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है फ्रेंड, और ये होता कैसे है? देखिए, जब कोई धारा वहन करता हुआ चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है
इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप कोई एक कंडक्टर मान लें, उसमें करंट आई फ्लो हो रही हो, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, और वो कैसे लगता है इसको अब हम यहाँ देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस क्रॉस का क्या मतलब है फ्रेंड कि जो करंट है वो अंदर की ओर फ्लो हो रही है। ठीक, जो आपका ये कंडक्टर है करंट अंदर की ओर फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके चारों तरफ। ठीक है, तो क्या होगा कि वो इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप डायरेक्शन देखिए और इसका डायरेक्शन देखिए, ये सेम है, इसीलिए यहाँ पर जो फ्लक्स है वो ज्यादा हो जाएगा। और नीचे क्या है, इसकी डायरेक्शन अलग है और इसकी डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा फ्लक्स से कम फ्लक्स की ओर आपका एक टॉर्क लगेगा। ठीक है फ्रेंड, अच्छा यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपके करंट का डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है और इसका जो फील्ड बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन अलग है, इसका अलग है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स का मान है वो कम है, और नीचे देखिए इसका जो डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो ज्यादा है, तो ज्यादा फ्लक्स से कम फ्लक्स की ओर आपका एक टॉर्क लगेगा। ठीक है फ्रेंड, और वो बल कितना होगा, F इज इक्वल टू BIL न्यूटन। ये आपका फ्लक्स घनत्व है, ये आपका धारा का मान है, और ये फ्रेंड क्या है, ये आपके चालक की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड, तो कितना न्यूटन जो है आपका बल लगेगा। अब हम आगे इसके रोटेशन को समझेंगे कि ये जो आपका रोटेशन है वो किस प्रकार होता है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, अब हम देखेंगे रोटेशन ऑफ द रोटर। ये रोटर रोटेट कैसे करता है। ठीक है, देखिए ये जो सप्लाई है वो डीसी वोल्टेज है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक कंडक्टर आपका नॉर्थ पोल पे और दूसरा साउथ पोल पे। ठीक है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है और जो आपकी फील्ड बनती है वो आपकी यहाँ पे नॉर्थ पोल की बनेगी, यहाँ करंट आपका बाहर आ रहा है, यहाँ जो फील्ड बनेगी वो साउथ पोल की बनेगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, सप्लाई वोल्टेज आपने डीसी दिया है, ध्यान देते रहिएगा, सप्लाई वोल्टेज आपने डीसी दिया है तो ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो रोटर है इसमें जो करंट का जो मतलब डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, माना कि यहाँ पे आपके कंडक्टर का नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, तो क्या होगा, जो आपका मेन फील्ड है उससे ये क्या होगा, रिपल होगा, और जब ये रिपल होकर घूम जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये पकड़ लेगा, यहाँ पे रोटर आपका जो है वो रुक जाएगा। पहले तो ये आपको धकेलेगा क्योंकि सेम पोल है, लेकिन जब यहाँ पे नॉर्थ पोल पहुंच जाएगा तो ये इसको पकड़ लेगा। तो क्या है कि आपका जो रोटर है वो घूमेगा नहीं, हो सकता है वो रुका रहे या हो सकता है वो वाइब्रेट करे। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था, जो आपके जनरेटर होते हैं ना वो सेम ही होते हैं मतलब मोटर के। ठीक है, उसमें भी कम्यूटेटर यूज होता है, यहाँ पे भी कम्यूटेटर यूज होता है। तो जो आपकी सप्लाई आ रही है डीसी, उसे जब आप एसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा उसको देखिए। तो जब आप एसी में कन्वर्ट करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये आपका रिपल करेगा, ये घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा फ्रेंड कि ये
हाफ साइकिल में फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ बन रहा था, ये घूम के चला आया, तो ये फिर यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका, तो फिर ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, सॉरी ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा और ये ऊपर एन ही रहेगा, ठीक है। वो चेंज होता रहेगा आपका पोल, ठीक है। यहाँ पे घूमने के बाद पोल फिर चेंज हो जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, पोल फिर चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये बार बार आपका जो है वो रिकर होता रहेगा। क्या होता रहेगा फ्रेंड? रिकर होता रहेगा, ठीक है। तो इसी रिपल्जन के कारण ये जो रोटर है वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इस एसी सप्लाई के कारण इसका जो टॉर्क होगा वो एक यूनिफॉर्म टॉर्क होगा। क्या होगा फ्रेंड? एक यूनिफॉर्म टॉर्क होगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए हम इसको और क्या कह सकते हैं फ्रेंड? यूनि डायरेक्शनल। क्या कह सकते हैं फ्रेंड? यूनि डायरेक्शनल टॉर्क, मतलब एक ही दिशा में इसका टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रोटर है उसके घूमने को हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये आज का जो टॉपिक है आज का ये कवर होता है फ्रेंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू क्लास।